वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जो बात यहाँ पर करने जा रहे हैं वो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हाँ, यहाँ पर आपको कम से कम समय में यहाँ पर याद रखिएगा टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाई जाएगा जो आपकी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, जेट, ICAR, आधार, CUET या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम हो, या फिर वो TGT, PGT, नेट, ठीक है, W टाइप की जितनी भी जो एग्ज़ाम्स है याद रखिएगा सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलरेडी आपको पूछे गए हैं, तो आगे भी आपको पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्लास को एक बार ज़रूर एंड तक देख लें ताकि आपके सारे क्वेश्चन आपकी नज़रों से वो गुजर जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लास को ले पाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को आता है कि रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। तो याद रखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मुर्गी अर्थात पोल्ट्री से संबंधित है, और आप सभी को पता है न्यूकेसल अर्थात वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपक्का और मुहपक्का, ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिए, लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिया गया है कि पशुओं में खुरपक्का व मुहपक्का बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है। तो याद रखिएगा, मौसम की अगर आपको पूछा जाए तो ये बरसात के सीज़न में होती है। जो FMD रोग है, जो कि वायरस जनित रोग होता है, तो इसका सीज़न की अगर बात करेंगे तो बरसात का सीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो मिल्क फीवर होता है एकमात्र ऐसा फीवर है, एक ऐसा ज्वर है जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, याद रखिए, ये कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो ताव चढ़ता है या फिर ज्वर चढ़ता है, सब में क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे दुग्ध ज्वर के संबंध में, तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है अर्थात कम हो जाता है। मुख्य विशेषता दूसरा याद रखिएगा, ये किस प्रकार का रोग है। तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से संबंधित है अर्थात उपापचय से संबंधित रोग है। और अगर बात करेंगे कौन से तत्व है, तो कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं का जन्मजात या फिर जन्मगत कमियों का क्या कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जन्मगत अर्थात सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ड्रिंकिंग पॉइजन या फिर आनुवंशिकता। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया जन्मगत, तो जन्मगत से याद रखिएगा हेरिडिटी संबंध होता है, आनुवंशिकता जिसे हम कह देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पशुओं में एवेटिज्म किससे संबंधित है। एवेटिज्म होता क्या है, तो याद रखिए, ये होता है गुणों की पुनरावृत्ति होना। एवेटिज्म क्या कहलाता है, गुणों की पुनरावृत्ति होना या फिर रिपीट ऑफ ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है। तो वो होती है, याद रखिए, गेहूं अर्थात वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो हरी खाद की अगर बात करेंगे, ग्रीन मेन्यूर की अगर बात करेंगे, जिसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर ढैंचा और सनाई, तो याद रखिएगा ये होते हैं विशेष तौर पर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, याद रखिए, नाइट्रोजन। किसके लिए, मुख्य तौर पर नाइट्रोजन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उनमें से अगर बात करेंगे फर्स्ट होता है पोटेशियम, इसके अलावा आप फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो सल्फर। ठीक है, तो सेकंड होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन। अर्थात अगर हम बात करेंगे कि दो तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, एक होता है पोटेशियम, एक होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, और आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करते चले, साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो याद रखिए, वो होता है पायरोगोलिक अम्ल। कौन सा होता है, पायरोगोलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा होता है। स्थायी गुण का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, जिसे बदला नहीं जा सकता है। याद रखिए, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मृदा का एक, याद रखिएगा, सोइल टेक्सचर, जिसे हम बोल देते हैं मृदा गठन। तो मृदा गठन जो गुण होता है, याद रखिए, इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना होगा कि जो रीपर है, इसका जो प्रयोग है वो फसल की कटाई के लिए किया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोइल मॉइस्चर या फिर भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे सोइल मॉइस्चर को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो टेंसीमीटर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणीय देश कौन सा है। अग्रणीय प्रदेश कौन सा है, तो महाराष्ट्र है ड्रिप सिंचाई में। और ड्रिप सिंचाई की अगर बात करें, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो ड्रिप सिमचा ब्लास। कौन, सिमचा ब्लास। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है
कि थ्रेसर में घाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? खूंटी प्रकार धान में। ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए मायोर्स के द्वारा किया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग मायोर्स के द्वारा किया गया था। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा होता है? तो लेट्यूस अर्थात सलाद, इसकी अगर बात करेंगे तो ये होता है सितंबर से अक्टूबर। खरबूजे के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है? तो याद रखिए पर हेक्टेयर की अगर बात करेंगे तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अर्थात 2.5 kg भी आप याद रख सकते हो या फिर 2 से 3 kg आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकोरबीट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त रहता है? तो कोकोरबीट्स की अगर बात करेंगे तो इनकी जो साइज़ रखी जाती है याद रखिए वो रखी जाती है 10 × 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो जेली आपको पता है याद रखिएगा अमरूद की सबसे अच्छी बनती है। क्यों बनती है? इसका कारण क्या होता है? इसमें याद रखिए पेक्टिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए जो पेक्टिन होती है याद रखिए फलों में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाई जाती है। और अगर बात करेंगे याद रखिएगा पेक्टिन, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जेली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और पेक्टिन की मात्रा करने के लिए जेली मीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? विच इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डिस्क हैरो। तो यहाँ पर याद रखिएगा गेंगल, टिल्क एंगल और डिस्क एंगल, इन सभी के द्वारा याद रखिएगा जो गहराई है वो डेप्थ बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीरा का उद्गम स्थान कौन सा देश होता है? तो वो होता है भारत होता है। खीरा का उद्भव स्थान कौन सा होता है? भारत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्का शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? तो ये होती है याद रखिए ककड़ी अर्थात लॉन्ग मैनल की होती है अर्का शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो लिटिल लीफ रोग होता है बैंगन का, ये किसकी कमी से होता है या फिर किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता है कि जो लिटिल लीफ की अगर बात करेंगे तो ये सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया ये प्रसारित किसके द्वारा होता है, इसका फैलाव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है याद रखिए लीफ होपर या फिर पत्ती भेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो वो होती है आम्रपाली। सघन बागवानी के लिए पूछा गया है, हाई डेंसिटी के लिए पूछा गया है, तो कौन सी है? आम्रपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवल में प्रवर्धन होता है, ये याद रखिएगा वाइन कटिंग के द्वारा होता है पॉइंटेड गार्ड अर्थात परवल में किसके द्वारा होता है? लताओं की कटिंग या वाइन कटिंग के द्वारा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं का रोपने का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जून जुलाई। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा होता है या फिर कितना होता है? तो वो होता है याद रखिएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, याद रखिएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी जो वेराइटी है वो कौन सी होती है? तो होती है पूसा ज्वाला। ये किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? याद रखिए लीफ कर्ल वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति ग्राम हेक्टेयर कितनी होती है? तो याद रखिए 350 से 600 ग्राम। कितनी होती है? 350 से 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड प्लॉट तकनीक का संबंध आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो सीड प्लॉट टेक्निक का जो संबंध है वो किससे होता है? याद रखिए आलू से होता है। और अगर हम इसकी बात करें कि किसके द्वारा इसे विकसित किया गया था तो याद रखिए पुष्कर नाथ के द्वारा किया गया था। पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील वेराइटी है? तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा बोटल गार्ड अर्थात लौकी की पूसा मंजरी है। ललित किस फल की उन्नतशील प्रजाति है? तो ललित की अगर बात करेंगे तो याद रखिए ये अमरूद की वेराइटी होती है। किसकी होती है? अमरूद की वेराइटी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूलवंत के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखिए सूरीनाम चेरी की अगर बात करेंगे तो ये है मीठी चेरी, मीठी चेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है? तो वो होती है सिंधु होती है। कौन सी होती है? सिंधु होती है। निम्न में से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? तो ये होता है याद रखिएगा ऑरेंज या संतरा। ठीक है। जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? तो वो होता है याद रखिएगा रूट हेयर्स या फिर मूल रोम। आपको पता है याद रखिएगा जड़ में जो प्लांट का पार्ट होता है वो मूल रोम होती है और इन्हीं से क्या होता है पौधा जो जल है या फिर खनिज पोषण है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आपको पोटेशियम पूछा जाए अर्थात न्यूट्रिशन पूछा जाए तो जो होता है पोटेशियम अर्थात सी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो मापा जाता है याद रखिएगा ये पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही क्लासेस कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का होता है। जालोर बीज रहित जो प्रजाति है इसको कहाँ के लिए, अनार की जो याद रखिएगा जालोर बीज रहित होती है या फिर सीडलेस जो वैरायटी होती है इसे कहाँ के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो जालोर सीडलेस वैरायटी होती है अनार की ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, राजस्थान के लिए। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम कितना होता है। तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसके लिए पूछा गया है, यहाँ पर गेहूं के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा गया है। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस है वो किस में होता है, पहले आप ऑप्शन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बताएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस याद रखिएगा वो साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है नाइट्रेट, रेडक्टेज एंजाइम। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल सेकेंड या फिर क्लोरोफिल हला होता है क्योंकि ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। तो वो होता है याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि याद रखिएगा हार्मफुल जो पोल्यूशन होता है जो ऑटोमोबाइल्स या फिर स्वचालित वाहनों के द्वारा छोड़ा जाता है। वाटर निरपेक्ष श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करेंगे याद रखिएगा तो इसे कहा जाता है ऑक्सीबायोटिक। वाटर निरपेक्ष श्वसन को ऑक्सीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे स्टोमेटा या फिर हम बात करेंगे लेंटिल्स तो ये दोनों ही लगभग सेम या फिर समान रूप से कार्य करती है। वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। तो आप सभी को पता है मीजोफाइटिक पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है। तो वो होता है याद रखिएगा एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होता है, सेकेंड ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारी क्लास का रहेगा वो पूछा गया है कि पौधे में जल की हानि होती है। तो याद रखिएगा पहले फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से, उसके बाद में ही हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे याद रखिएगा आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो पौधे में जल की हानि होती है ये होती है याद रखिएगा स्टोमेटा के द्वारा, सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स एंड हाइडेथोर्स के द्वारा यहाँ पर, अर्थात रंध्र पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से यहाँ पर जो होता है याद रखिएगा जल हानि या फिर वाटर लॉस इसके द्वारा देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ एक लेटेस्ट क्लास के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।